नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रानी दुर्गावती की कर्मस्थली जबलपुर में कृषि मंथन 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और भविष्य की योजनाओं को साझा किया। मुख्यमंत्री ने जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण किया। कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 10 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 8 लाख रुपए के आदेश पत्र वितरित किए गए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने गेहूं का उपार्जन शुरू कर दिया। वर्तमान में 2625 रुपए का भाव दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 2700 रुपए तक ले जाने का संकल्प लिया गया है। नरसिंहपुर में गन्ने की एक नई यूनिट का शुभारंभ किया गया, जिससे क्षेत्रीय किसानों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई फसलों की नई किस्मों की सराहना की। काले और पीले आलू, सफेद टमाटर और पीला तरबूज जैसी विविधताओं ने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने बेर के जूस जैसे नए उत्पादों का स्वाद लिया और वैज्ञानिकों व युवाओं द्वारा किए जा रहे इन प्रयोगों को कृषि के भविष्य के लिए सुखद बताया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। किसान कल्याण वर्ष के कई सारे कार्यक्रम किसानों की कृषि में समृद्धि आए। हमारी सरकार द्वारा पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मना रहे। ऐसे में समृद्ध किसान सशक्त प्रदेश के नवाचार पर आधारित ये कृषि मंथन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में आयोजित किया गया, जहां विविध प्रकार के अलग अलग किसानों के हित के संबंध में बहुत सारे यंत्रों की, विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप की, कृषि की, जिन्स के उपज के बीजों की बहुत सारे अलग अलग इनके स्टॉल पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के साथ कई प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन भी किए गए। जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का लगभग 17 करोड़ की लागत से एक नए भवन का लोकार्पण भी किया गया। यहीं नरसिंहपुर में गन्ना रिसर्च सेंटर का एक बड़ा कार्यक्रम, नया यूनिट प्रारंभ हुआ है। इसी के साथ साथ हमारे अलग अलग प्रकार के विविध उद्यमियों को, हितग्राहियों को उनके हित लाभ वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था। पूरे वर्ष हमारे इन सारे कार्यक्रमों से कृषक कल्याण की जो हमारी मनोभावना है उस पर हम काम कर रहे हैं। और खासकर ये तो कृषि सब्जेक्ट का विश्वविद्यालय है। एग्रीकल्चर में सभी प्रकार के नवाचार, नई तकनीक, देश के साथ विदेश के भी कई विद्वान आए हुए हैं, वो सब अपने अनुभव शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे इन सबके माध्यम से किसानों की आय बढ़े, हमारी फसलों का सही उत्पादन मिले, कम पानी में बेहतर फसल हो, बिजली, पानी, खाद सबके अंदर एक समेकित रूप से इस प्रकार का उपज से कितनी आमदनी बढ़े, इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। मुझे संतोष है कि सरकार के इन सारे प्रयासों से पूरे प्रदेश में अनुकूलता का माहौल बना हुआ है। इसी कारण से हमारे लिए फसलों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। अकेले गेहूं का उत्पादन भी आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बेहतर स्थिति में आया है। हमने कई मामलों में पंजाब को पीछे छोड़ा है। ऐसे में हमने किसानों को लिए भी जो हमारा कमिटमेंट है, कल से हम उपार्जन चालू कर रहे हैं 2625 का दाम दे करके, और हमने उसका सारा प्रबंधन कर लिया। यद्यपि बहुत सारी चुनौतियां थी, वैश्विक स्तर के हालात भी सबके सामने है, लेकिन किसानों के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमारे लिए किसान अन्नदाता सर्वोपरि है। मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहूंगा कि वो कर्मकांड छोड़े, वो अपने पाप गिन ले। जब जिनके समय से ना सिंचाई का रकबा था, ना खेत में बिजली थी, ना पानी के प्रबंधन थे, और सिंचाई का रकबा भी 55 साल तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तो हमने 2 साल में सिंचाई का रकबा बढ़ाया। आज 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का सिंचाई का रकबा हम 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं, और धीरे धीरे करके क्रमशः ऐसे सब क्षेत्रों में आगे बढ़ाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।